अस्सलाम वालेकुम, मैं जुर्म सज़ा चैनल से सोनिया बासी बोल रही हूँ। हमारे एरिया रावी रोड में ये इदारा है जो काफ़ी लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या सहूलियात दी जाती है। जब हमें इस चीज़ का पता चला तो हम यहाँ आए और हम यहाँ पे मैडम सोनिया ने टाइम लिया है। आप मैडम जो फौजिया होती हैं DTO हैं, उनसे टाइम लिया, उन्होंने टाइम दिया और हम उस टाइम की वजह से उनके पास आए। वो बड़ी पोलाइट लेडी हैं और उन्होंने हमें कोई नहीं इंटरव्यू के लिए रोका। इस वजह से हम आपके पास आए हैं। इस इदारे को भी दिखाते हैं, यहाँ जो फील्ड में लोग आए उनको भी दिखाते हैं और आपका तारुफ करवाते हैं उनसे। चलें जी, आए मैम फौजिया से हम आपको मिलवाते हैं। चलें जी, हमारे साथ मैम फौजिया है, हम इनसे पूछते हैं अपने सवालों जवाब और इनकी राय लेते हैं कि ये इस शोबे में इनका क्या कंसर्ट है, किस तरीके से यहाँ पे काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। कैसी हैं आप? ठीक है। इस शोबे में बहुत कम लोग आते हैं। आजकल लड़की की ख्वाहिश होती है डॉक्टर बनना है, फलाना करना है। आपने इस शोबे में किस तरह इंटरेस्ट लिया है, किस तरीके से इस फील्ड में आई है? बस मुझे शौक था, शुरू से ही, बचपन से शौक था डॉक्टर बनने का, तो इस वजह से मैं ओके, तो इस पोस्ट पे भी इसलिए फिर आप, तो आपको माशाल्लाह आपके बारे में मैंने सुना है, हर बंदा आपकी तारीफ करता है। इस तरीके से आप पूरी फील्ड, पूरे लाहौर में हर शोबे को टाइम देती हैं, इतनी थकावट स्ट्रगल किस तरीके से मैनेज करती हैं? बस ये अल्लाह ताला की तरफ से हिम्मत है, बस काम है। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो जाहिर है, सर्वेंट क्या होता है, मुलाजिम होता है, गवर्नमेंट के मुलाजिम है, मुलाजिमों का काम ही काम करना होता है। ठीक है, तो आप इस शोबे के बारे में अच्छी चीज, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या लगती है आपको? पॉजिटिव तो ये है कि अगर हमारे किसी भी तरह की एफर्ट से अगर किसी को रिलीफ मिलता है, मतलब अगर सेहत, जैसे डॉक्टर्स हैं हम, तो हमारा काम है इस चीज को इंश्योर करना कि सेहतमंद माशरा हो, तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम जिस हद तक हो सके लोगों को अच्छी सेहत फराहम कर सकें। और नेगेटिव तो ऐसा कुछ भी नेगेटिव हमारे महकमे में तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको लगता है कि कुछ और इम्प्रूव करना चाहिए या कुछ होना चाहिए हुकूमत की तरफ से कि आपको मुकम्मल फैसिलिटीज हर चीज दी जा रही है आपको, आपके अंडर जितनी टीम्स हैं? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें पूरी सपोर्ट है हर तरह से, और गवर्नमेंट से हमारी डिमांड तो कुछ नहीं है। हाँ, हम अगर अपने काम को मजीद बेहतर बनाएं और मजीद अच्छे तरीके से करें तो ये हमें करना चाहिए। तो बीइंग अ वुमेन आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी इस सीट पे आने के लिए? इतनी जितनी एक आदमी को पड़ती है उतनी मेहनत की है, तो तभी आदमियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं शाना बिशाना। वो तो आपके अंदर हिम्मत है, औरत के अंदर हिम्मत होती है तो आदमी के बिशाना खड़ी होती है, लेकिन उसके लिए नजरों को फेस करना, हर बंदे को वो करना, उसके लिए आपके अंदर माशाल्लाह काफी है कि आप हर बंदे के साथ हो जाती हैं। आपके नीचे जितना अमला है उसमें आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको ऊपर आने के लिए क्या मेहनत करनी चाहिए, क्या अपना एक रूल बनाना चाहिए? बस यही कि पॉजिटिव रहें और हार्ड वर्क करें, और मेहनत जब आप करते हैं, अपने काम को ईमानदारी से करते हैं और आप पॉजिटिव रहते हैं, तो जो है वो आई डोंट थिंक सो कि आप कभी फेल होते हैं किसी भी फील्ड में हो, चाहे हमारा प्रोफेशन है या कोई भी और प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन हो गया, तो पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए और हार्ड वर्किंग होना चाहिए। आप 5 साल बाद अपने आप को कौन सी जगह पे देखना चाह रहे हैं? क्या कोई प्लान है आगे का कि यहीं पे कि कुछ चेंजिंग नजर आएंगी आपको? चेंजेस यही है कि सीखने को मिलेगा, टाइम के साथ हर आने वाला वक्त आपको एक नई सीख देता है, तो ऑब्वियसली जब हम पॉजिटिव रह के काम करेंगे और सीखेंगे अपने इर्द गिर्द से, अपने सीनियर से सीखेंगे, तो जब हम सीनियर्स होंगे तो ऑब्वियसली वो एक अचीवमेंट ही होगी अगर हम सीख के आगे बढ़ेंगे। एक नेगेटिव इशू है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ऑन कैमरा, क्योंकि यहाँ के जितने मुलाजमीन हैं उनको इस चीज की भी इजाजत है कि ये चीजें यूज करें अपनी फैमिली या अपने टाइम के अलावा। बाइक या गाड़ी या कोई चीज होती है ना, एक दो इशू है कि वो सिर्फ इदारे ने आपको सिर्फ ऑफिस के काम के लिए दिए हैं, उसके अलावा कोई यूज कर रहे हैं तो बाइक्स हो गई है कुछ? मैडम, ये हमें जो व्हीकल्स मिली थी वो हम तो सरकारी तौर पे जो है दफ्तर आने के लिए, मैं तो खुद अपनी गाड़ी यूज करती हूँ, अपनी गाड़ी पे वापस जाती हूँ, तो मुझे काफी मुलाजमीन है तो उसका कहने का उनको परमिशन है कि नहीं है? देखिए, अगर किसी बंदे ने नौकरी पे आना है और उसको सवारी दी गई है तो वो उसी पे आएगा ना, वो ये तो नहीं कहेगा कि पहले एक जगह पे रिक्शा पे आए, फिर वहां से अपनी बाइक ले और काम पे जाए और फिर दोबारा उसको वहां खड़ा करके वापस रिक्शा में घर जाए। तो जाहिर है अगर एक बंदे को एक सहूलत गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है और वो अपना काम भी पूरी ईमानदारी से कर रहा है, तो कम से कम इतना तो उसको अलाउ होना चाहिए कि वो
घर से घर तक वो उस व्हीकल को यूज कर सके, यही है। तो अगर इस फील्ड में लेडीज को आने के लिए कौन सी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो इस फील्ड में आए? ब्रेव रहें और अपना माइंड को जो है वो ब्रॉड रखें, और अगर आपने मर्दों की फील्ड में काम करना है तो आप लोग की सोच भी मर्दों की होनी चाहिए, औरत कार्ड पे नहीं करना चाहिए, उसमें ये नहीं फेमिनिज्म का झंडा लेके नहीं निकल जाना चाहिए। इसमें ये है कि अगर आपने मर्दों के साथ काम करना है तो आपकी सोच भी मर्दों की तरह होनी चाहिए। तो आपने स्ट्रगल कितना किया, यहाँ तक आने के लिए स्ट्रगल किया होगा ना, ऐसे तो इंसान यहाँ तक नहीं पहुंचता, मेहनत। हाँ जी, मैंने बहुत मेहनत की है, और उसी का ही अल्लाह ताला ने फल दिया है। जाहिर है, अगर आप मेहनत करते हो तो तभी आप लाइफ में कुछ अचीव करते हो, और लक भी चलती है बंदे के साथ, मेहनत के साथ साथ अच्छी लक भी बहुत मैटर करती है। बहुत सारी चीजें मुझे अच्छी लक की वजह से भी मिली हैं, अल्लाह ताला की मैटर। सही कह रही है। दूसरा ये कि आप अपना किस तरह अपना घर मैनेज करती, क्योंकि मैंने काफी मरतबा आई हूँ, देखा है और आपके बारे में सर्च भी की है। यहाँ से आपने कहीं और जाना है, फिर फील्ड में जाना है, रात तक आप बिजी रहती है, अपने घर वालों को, अपनी जात को कैसे टाइम आप मैनेज करती रहती हैं? मेरे घर में मेरी वालदा हैं, और बस घर जाते हैं, और जो टाइम होता है बाकी का टाइम उन्हीं का होता है। तो कोई ऐसा पैगाम लास्ट में पूछूंगी जो आप लेडीज को देना चाहे, जेंट्स को देना चाहे, आपकी आवाम को देना चाहे? अपनी आवाम को यही देना चाहूंगी, बीइंग अ डॉक्टर, मैं कहूंगी कि जिंदगी जो है और सेहत जो है वो अल्लाह ताला की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है, और